चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हमारा आज का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके इस चैप्टर में जो भी अलग अलग टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर पार्टनर्स के बीच अगर एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो अगर चेंज हो गया एग्रीमेंट तो क्या क्या बदलेगा। तो अगर पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो किसी कारण से अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म्स को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन persons for sharing the profits of the business। पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है। किस चीज़ का एग्रीमेंट है? पर्सन्स के बीच का एग्रीमेंट है। किस लिए एग्रीमेंट हुआ है? प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीमेंट हुआ। एनी चेंजेज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज होता है, ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। इससे क्या होगा? पहले का जो एग्रीमेंट है वह ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, और उनके बीच एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। द चेंजेज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंजिंग रिलेशनशिप, अगर एग्रीमेंट चेंज हुआ, किसी भी कारण से एग्रीमेंट चेंज हुआ पार्टनर्स के बीच में, तो उनका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। इन सच केसेस ऑल्दो द फॉर्म कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि हम बिजनेस को बंद कर देंगे, बिजनेस तो चलता रहेगा। इट अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। मतलब पार्टनर्स कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, यह सब करना पड़ेगा अगर पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट किसी कारण से चेंज होता है। तो हम लोग क्या समझें कि अगर पार्टनर्स के बीच किसी भी तरह का एग्रीमेंट चेंज होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। कब रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पार्टनरशिप फॉर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल जाता है, जैसे 3 पार्टनर हैं, पहले 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे, अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। इस तरह अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनमें बदल जाता है तो बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दूसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिट होता है तब पार्टनरशिप बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके लिए फिर से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। किसी पार्टनर का डेथ होता है तो हमारे बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 2 पार्टनरशिप बिजनेस मिल करके एक पार्टनरशिप बनता है, एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसमें से जो अंतिम वाला कंडीशन है एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमारे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, कॉलेज में मिल सकता है। ऊपर के जो अन्य जो 4 हैं वो हमारे सिलेबस में है, और यह चारों जो टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये चारों 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग अभी पहला चैप्टर चल रहे हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर खत्म होने के बाद एडमिशन शुरू होगा, फिर रिटायरमेंट शुरू होगा, फिर डेथ शुरू होगा। तो इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट हो गए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। एमालगमेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर के बीच का रेशियो बदल गया, जैसे 3:2:1 था, 1:1:1 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा हमें? समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। द चेंजेज आर नेसेसरी, अब चेंजेस कभी कभी जरूरी भी हो जाता है, ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान लो किसी ने 10,000 रुपया कैपिटल लगाया था, उस समय उसका रेशियो 1 था, लेकिन अब वो 10,000 कैपिटल को 1 लाख बनाना चाहता है, तो उसका रेशियो तो बदलना चाहिए। इसीलिए
रेशियो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। या इनएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, कोई पार्टनर है, पहले कोई पार्टिसिपेशन नहीं था मैनेजमेंट में, अब उससे मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है तो उसका रेशियो भी बदलना चाहिए। तो ये सब रीजन होते हैं रेशियो बदलने के, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा, चेंज होगा, तो किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, या हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी करे। may acquire extra share in profit at a cost of one or more of the other partner, at a cost of one or more मतलब किसी दूसरे पार्टनर के शेयर से निकाल करके प्रॉफिट किसी दूसरे पार्टनर को दिया जाए। इससे कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जिसके शेयर से हम निकालेंगे वो सेक्रीफाइस करेगा, और जिसके शेयर में हम ऐड करेंगे वो गेन करेगा। तो इन सच केसेस, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विटी अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिजर्व। तो अब रेशियो तो बदल गया, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो हमें तो सबको बराबर पे लाना है ना। तो बराबर पे लाने के लिए हमें पूरे बिजनेस के जो डिफरेंट एसेट्स लायबिलिटी है उसको पार्टनर्स के बीच एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो हम लोग बाद में करेंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, या पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें यह इस बारे में इस डिस्कशन होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन आप लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे गुडविल का कैसे अकाउंटिंग करना हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर रेशियो बदला तो। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो वैल्यू चेंज होता है मार्केट में, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू, जो नया वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और जो पार्टनर गेन करेगा उसमें डिवाइड किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल कोई नया पार्टनर कोई पार्टनर अगर कैपिटल लाया या कोई पार्टनर कैपिटल निकाल ले गया तो कैपिटल को हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हमें ये सभी एडजस्टमेंट करने होंगे। एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहला हम लोग करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। थैंक यू।